हेलो दोस्तों। एसएल ट्रेडिक्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सामने आपको एक चार्ट दिखाई दे रहा है सेंसेक्स के इंडेक्स का, जिसकी एक्सपायरी थी। इस पर कहां पर मेरी एंट्री थी वो मैं समझाने की कोशिश करूंगा। आज सिर्फ आपको चार्ट में 27 ईएमए की ही लाइन दिख रही है, बाकी लाइन मैंने हाइड कर रखी है। मैं अपने ट्रेड को समझाने की कोशिश करूंगा, प्लस 27 ईएमए को किस तरह से मैं ट्रेड करता हूं और हाई लो पर किस तरह से एंट्री मारी जाती है ब्रेकआउट के बाद, वो भी समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर अभी सिर्फ मैंने इंडेक्स का चार्ट लगाया है। उसके अलावा यहाँ पर 80,700 का मैंने पुट खोली भी है और 80,500 की मैंने कॉल खोली भी है। अगर आप 80,700 की पुट को अगर देखेंगे तो वो मैंने यहाँ से लिया है, हाई से लिया हुआ है, यानी कि जो कल का हाई था वहाँ से लिया हुआ है। मैंने आपको बार बार वीडियो में बताया कि पहले दिन का लो, पहले दिन का हाई और पहले दिन की क्लोजिंग प्राइस बहुत अधिक इंपॉर्टेंट होती है मार्केट के लिए। तो वहां पर मार्केट क्या करता है उसको समझने की कोशिश करता है। आज मेरी जो एंट्री थी वो पहली 5 मिनट की कैंडल के बाद थी। उसके ऊपर मैंने एक ऑर्डर लगाया था, वो मुझे मिल गया था और उसके बाद मैंने यहाँ पहुंचने के बाद मार्केट से मैं निकल चुका था, प्रॉफिट बुक किया था। उसके बाद मार्केट बहुत अच्छी ऊपर गई थी। अब यहाँ पर लेने का रीज़न क्या था? यहाँ पर लेने का रीज़न यह था कि 27 ईएमए से मार्केट सपोर्ट ले रहा था। मार्केट कल ट्रेंडिंग था, रीचेक करने आया, रीचेक करने के उसने 27 से इसको अभी मैं रिप्ले चार्ट पर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, तो आपको समझ में आएगा कि वहां पर हुआ किस तरह से था। तो यहाँ पर मेरी एंट्री थी। अब मैं पहले सीधे आपको रिप्ले चार्ट पर ले जाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। ये रिप्ले चार्ट, आज का रिप्ले चार्ट है। अब यहाँ पर पहली 5 मिनट की कैंडल अगर आप देखेंगे तो ये बनती है। ये आपको 27 ईएमए दिखाई दे रहा होगा। तो ये यहाँ पर 27 ईएमए से सपोर्ट ले रहा है और मार्केट ऊपर क्लोज होता है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे, अगर आप ऑप्शन चार्ट पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर हुआ क्या था। ऑप्शन चार्ट पे अगर देखेंगे तो पुट साइड को हुआ क्या है। पुट साइड को यहाँ से रिजेक्शन लेकर के कैंडल नीचे क्लोज हो रही है, यानी कि लो, इसका जो लो था वो ब्रेक होने की कोशिश कर रहा। तो मेरी इसके ऊपर एक एंट्री थी, 80,400 पे मैंने एंट्री मारी थी और मैं इस वाली कैंडल पर, यानी कि 9:20 9:30 25 मिनट, बस मैंने 10 मिनट में ट्रेड को अपना एग्जीक्यूट करके प्रॉफिट बुक करके मैं बाहर निकल के आ गया था, बशर्ते कि मार्केट उसके बाद बहुत अच्छा ऊपर गया था। अब बात आती है कि आप यहाँ पर मैं क्यों निकला। मुझे यहाँ पर मेरे मतलब का मुनाफा मुझे मिल चुका था, यानी कि 100 पॉइंट तो मुझे मिल चुके थे मेरे स्टॉप लॉस के हिसाब से, यानी कि 2x मुझे मिल चुका था। तो मैंने उसके बाद मार्केट पे आगे को कुछ नहीं देखा, मैंने पहला ट्रेड लिया और मैंने आज किल स्विच भी मार दिया था, क्योंकि एक्सपायरी डे था और मुझे कहीं निकलना था, तो इसलिए मैंने सुबह ही ट्रेड लेकर के मैं निकल चुका था। अब बात करते हैं कि यहाँ पर 27 ईएमए किस तरह से काम करता है, कैसे उसे समझने की कोशिश करते हैं। अभी आने वाले समय पर एक हफ्ते बाद आपको पूरा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 इस तरह से पूरी सीरीज दिखाई देगी। अगर आप ऑप्शन बाइंग करना चाहते हैं तो उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा, ज़रूर समझने की कोशिश करिएगा कि किस तरह से हम अपनी एंट्री को, प्राइस एक्शन को किस तरह से देख सकते हैं, किस तरह से हम अपनी एंट्री को बना सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक बार भी मार्केट पुल बैक नहीं आया। मार्केट पे अगर एग्जैक्ट अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्ट क्या होता है, इस वाली कैंडल से, यानी ये वाली कैंडल से मार्केट फिर से सपोर्ट लेता है और मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है। इस वाली लाइन से ऊपर जाने की कोशिश करता है। अगर आप ऑप्शन चार्ट पर भी देखेंगे तो ये वाली कैंडल क्या होती है, इंक्रीज वॉल्यूम पर बाइंग आती है और मार्केट यहाँ से एग्जैक्ट ऊपर जाने की कोशिश करता है। और मेरा जो ट्रेड था वो यहाँ पर खत्म हो चुका था, 9:25 पर ही मेरा ट्रेड आज खत्म हो चुका था। अब यहाँ पर बात करते हैं कि हमने कहाँ पर लेना चाहिए। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक चीज आपको दिखाई देगी, मार्केट पहला सपोर्ट लेता है यहाँ से। मैं हमेशा आप लोग को बोलता हूँ, सपोर्ट लाइन, रेजिस्टेंस लाइन, प्राइस एक्शन प्लस इंडिकेटर, ये चारों चीज मैं देखता हूँ, प्लस ओआई डाटा। तो तब जाकर के मैं ऑप्शन चेंज जब देखता हूँ या ओआई डाटा देखता हूँ, उसके बाद अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता हूँ। अगर एक बार मुझे मुनाफा हो गया तो उसके बाद मैं दूसरा ट्रेड बहुत कम लेता हूँ, बहुत कम। अगर या तो मुझे मुनाफा मेरे हिसाब से कम हुआ होगा तो तब मैं दूसरी बार ट्राई करता हूँ। अगर
मुझे 2x से ज़्यादा अगर प्रॉफिट हो जाता है तो उसके बाद मैं किल स्विच मार देता हूँ। मार्केट कहीं भी जाएगा, मार्केट का नेचर है, उसका स्ट्रक्चर है, वो कहीं भी जा सकता है। कहाँ पर मुझे एंट्री मिल सकती थी, कहाँ पर मैं एंट्री मार सकता हूँ, वो अगर मैंने ट्रेड नहीं लिया तो कोशिश करता हूँ कि मैं वहाँ पर अपने ट्रेड को ढूंढूं। अब यहाँ पर अगर एग्जैक्ट अगर आप देखेंगे तो मार्केट के पास क्या है, मार्केट के पास एक सपोर्ट यहाँ पर, आज सुबह का सपोर्ट यहाँ पर था। मार्केट ऊपर जाता है, रीचेक होता है, रीचेक जाने होने के बाद 81,000 के पास रेजिस्टेंस लेता है। मार्केट यहां से रिजेक्शन लेता है, ऊपर जाने की कोशिश करता है, कैंडल नीचे क्लोज होती है। और अब अगर आप यहां पर 9 ईएमए को, अब अगर आप 9 ईएमए को लगाएंगे तो आपको यहां पर चीजें दिखाई देंगी। अब 9 ईएमए के पास होता है कि यहां पर 9 ईएमए ट्रेंडिंग हो रहा था, यहां पर मार्केट ट्रेंडिंग हो रहा था, तो हाई ब्रेक कर दिया था, मुझे यहां पर प्रॉफिट हो चुका था। अब यहां पर पहली कैंडल क्या होती, 9 ईएमए के नीचे क्लोज होती है, उसके बाद बहुत अच्छी कैंडल के साथ मार्केट नीचे आता है। मार्केट यहां से सपोर्ट लिया होता है, मार्केट इसको ब्रेक करता है, प्रॉपर कैंडल से ब्रेक करता है। अब मुझे रेजिस्टेंस कहां पर दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर। यानी कि मार्केट को अगर मुझे निकलना है या मतलब मुझे स्पीड चाहिए अगर मार्केट की, तो मुझे इस वाली एरिया पर ध्यान देना पड़ेगा। मार्केट यहां पर आकर के क्या करता है, या 27 ईएमए के पास आकर के क्या करता है, वो भी हमें देखना होगा। तो ऐसा नहीं कि हम सीधे 27 पर ही एंट्री मार लेंगे, ऐसा नहीं है। 27 ईएमए पर स्ट्रक्चर क्या बन रहा है मार्केट का, सीधे 27 ईएमए पर आप एंट्री मत मारिए, पहले वहां पर समझने की कोशिश करिए कि वहां पर बन क्या रहा है। अगर मैंने अभी 9 ईएमए अभी हटा दिया है, अब यहां पर देखिएगा तो यहां पर होता क्या, मार्केट नीचे आता है और 27 ईएमए के नीचे क्लोज करता है, थोड़ी देर यहां पर 5, 10, 15, 20, 25, उसके बाद यहां से नीचे गिरने की कोशिश करता है। अब मार्केट के पास नीचे क्या है, लो है। सपोर्ट के पास मार्केट कर क्या रहा है, सपोर्ट के बाद मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है, फिर यहां से धीरे धीरे नीचे आता है, लेकिन अपने लो को ब्रेक नहीं करता है, फिर मार्केट ऊपर जाता है। अब यहां पर अगर आप देखेंगे ना, इस वाली एरिया पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर 9 ईएमए ट्रेंड लाइन जो थी वो आ रही थी, उसको अगर आप यहां से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि, पहले हम देख लेते हैं। ये हमारा रिप्ले चार्ट है, रिप्ले चार्ट पर हम लोग, अब मैं यहां पर 9 ईएमए को ओपन कर रहा हूं। अभी 9 ईएमए यहां है, 27 ईएमए से मार्केट सपोर्ट ले रहा है और अगला सपोर्ट मार्केट ने यहां से लिया हुआ है। अगर आप इसको देखेंगे तो ये 9 ईएमए के पास में आता है, पहली बार मार्केट 9 ईएमए के पास में आता है, 9 ईएमए के अंदर क्लोज होता है, यहां पर ट्राई करता है मार्केट ऊपर जाने की, और उसके बाद नीचे ब्रेक करता है। ब्रेक करने के बाद नीचे क्या आ रही है, 27 ईएमए आ रही है। अब क्या करता है, ये अगली कैंडल 27 ईएमए वाली नीचे क्लोज कर देती है। अब 27 ईएमए जब क्लोज करती है तो उसका हाई जो होता है हमारे लिए रेजिस्टेंस होता है। मार्केट को हमें कहां जाने देना है, अभी मार्केट नीचे को आ रहा है तो हमें देखना होगा कि इसके ऊपर क्या करता है मार्केट, इसके ऊपर मार्केट क्या करता है, क्या मार्केट इसके नीचे रहता है या इसके ऊपर रहता है। तो इस तरह से चार्ट को समझने की कोशिश करनी पड़ती है। अब यहां पर क्या है, हमें पहला लो आज का ये दिख रहा है, ये हमारा लो हो गया फर्स्ट डे, मतलब जिस दिन हम ट्रेडिंग करते हैं। अब मैं क्या करता हूं, मैं इंट्राडे ट्रेडर हूं, तो इसलिए मैं हमेशा उसी दिन के चार्ट को ज़्यादा देखने की कोशिश करता हूं और फर्स्ट डे से मैं प्रिपरेशन कर लेता हूं कि फर्स्ट डे को हुआ क्या क्या था, तो किस तरह से हम लोग अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब यहां पर क्या होता है, मार्केट 9 ईएमए के पास में रिजेक्शन ले रहा है, इसका मतलब यह नहीं कि यहां पर सीधा हमें एंट्री बनानी है, यहां पर बनाता क्या है वो देखना पड़ेगा। ये देखिए यहां पर इस तरह से नीचे आने की कोशिश करता है, लेकिन मार्केट नीचे लो को ब्रेक नहीं करता है। अब यहां पर अगर आप देखेंगे, यहां पर 27 ईएमए को एक बार, क्योंकि 27 ईएमए हमारा बहुत दूर है, तो अभी क्या है 9 ईएमए हमारा ट्रेंडिंग चल रहा है, तो मैं उस समय क्या करता हूं, मैं 27 ईएमए को हाइड कर देता हूं, क्योंकि अब 9 ईएमए ट्रेंडिंग कहां के लिए है, पुट साइड के लिए है। तो पुट साइड पर कर क्या रहा है, अभी हमें कॉल साइड की एंट्री मारने की जरूरत नहीं है। ये देखिए अभी भी 9 ईएमए क्या है, हमारा ट्रेंडिंग है। अगर आपको चार्ट पे दिखाई दे रहा होगा तो चार्ट पे क्या है, 9 ईएमए ट्रेंडिंग चल रहा है अभी भी, अभी 9 ईएमए के ऊपर कुछ भी नहीं हुआ है। अब पहली बार क्या हो रहा है, 9 ईएमए के ऊपर एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो रही है, फिर वहां से फिर से रिजेक्शन आ रहा है, फिर 5 मिनट के उसी के पास जाता है, यानी कि 9 ईएमए जो आता है
फिर कुछ देर रुक रहा है वहां पे 9 EMA के पास में, फिर यहाँ पर ब्रेकआउट दे रहा है। अब ब्रेकआउट दे रहा है तो स्टॉप लॉस हमें यहाँ पर कहाँ मिलेंगे? कुछ स्टॉप लॉस मिलेंगे हमें इस एरिया पर, कुछ स्टॉप लॉस मिलेंगे हमें इस एरिया पर, लेकिन मोमेंटम हमें मिलेगी इसके ऊपर। जब सेलर अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करता है तो मोमेंटम बढ़ जाती है, क्योंकि वहां पर बायर भी एक्टिवेट हो जाते हैं और सेलर भी भागना शुरू करते हैं, और पुट सेलर भी वहां पे हो सकता है कि एंट्री मारने की कोशिश करें कॉल साइड के लिए। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, अब मेरे पास एक यहाँ पर रेजिस्टेंस है, एक मेरे पास सपोर्ट है, और अभी क्या हो रहा है 9 EMA को ब्रेक मार्केट ने कर रखा है। तो अब यहाँ पर प्राइस एक्शन मैं यह देखता हूँ, अगर मुझे एंट्री मारनी है तो क्या प्राइस एक्शन सेम टू सेम जो यहाँ बन रहा है वही चीज क्या पुट में भी बन रही है? कॉल साइड को क्या वही चीज बन रही है? यहाँ पर ये देखिए मार्केट कर क्या रहा है, यहाँ पर 9 EMA, अगर आप यहाँ पर देखेंगे 9 EMA के पास में आता है, 9 EMA के पास से फिर से रिजेक्शन लेता है, और जैसे ही हाई को ब्रेक करने की कोशिश करता है तो यहाँ पर क्या होता है, एक पुल बैक हमें ऊपर को मिल जाता है। अब यहाँ पर जैसे ही ये वाला हाई ब्रेक होना शुरू होता है, मार्केट क्या यहाँ पर स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है, मार्केट का स्ट्रक्चर बन रहा है इस तरह से। मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेता है इस वाले एरिया से, ये गिरता है, यहाँ जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ये करता है, ये करता है, ऊपर जाने की कोशिश करता है। तो ये इस तरह से डब्लू बनाता है यहाँ पर। तो हमारे पास पहला स्टॉप लॉस हमें कहाँ मिलेंगे, यहाँ पर इसके ऊपर स्टॉप लॉस मिलने शुरू हो जाएंगे। किसके स्टॉप लॉस मिलेंगे? पुट ऑप्शन बायर के यहाँ पर स्टॉप लॉस मिलेंगे। सेलर के स्टॉप लॉस ऊपर पड़े होते हैं, पास में स्टॉप लॉस नहीं होते हैं। वो अगर उनको रेंज में कुछ दिखता है तो वो क्या करते हैं, फिर से सेलिंग वहां से स्टार्ट कर लेता है। तो यहाँ पर उसके बाद हो क्या रहा है, मार्केट ऊपर जाती है, इसको ब्रेक करता है, तो ये जो मोमेंटम आ रही है ये स्क्वायर ऑफ हो रही है चीज़ें फिर से दोबारा से। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है, ऊपर आने का रिजेक्शन लेता है, फिर से ऊपर जाने की कोशिश करता है, ऊपर हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस है। उसके बाद मार्केट अब यहां पर देखिएगा 9 EMA अभी भी क्या है, 9 EMA के ऊपर मार्केट ट्रेंड कर रहा है। अब 9 EMA के नीचे एक कैंडल क्लोज होगी, ये अगर आप देखेंगे 9 EMA के नीचे यहां पर कैंडल क्लोज हुई थी। अब यहां पर भी क्या है, एक 5 मिनट की कैंडल 9 EMA के नीचे क्लोज होती है, फिर से 5 मिनट की कैंडल यहीं पर क्लोज होती है। उसके बाद अगली जो कैंडल है, जो 9 EMA के नीचे कैंडल क्लोज हुई थी, उसको ब्रेक मार्केट ने नहीं किया है। तो अब यहां पर मैं 27 EMA देखूंगा तो 27 EMA का सपोर्ट यहां पर मिल रहा है। इसका मतलब यह नहीं कि आपने यहां पर एंट्री मार लेनी। यहां पर क्या है, मेरे पास ऊपर से रेजिस्टेंस भी है, यहां पर एक रेजिस्टेंस है। अगर यहां पर हम लोग ट्रेंड लाइन अगर लगाते हैं तो ट्रेंड लाइन मुझे कुछ इस तरह से दिखाई देती है, ये दिखाई देती है, ये मेरी ट्रेंड लाइन मुझे दिख रही है। 27 का सपोर्ट ले रहा है वो ठीक है, यहां पर तो मैंने एंट्री मार ली क्योंकि यहां पर सुबह का टाइम था और मार्केट क्या था, ट्रेंडिंग था। अभी क्या हुआ, मार्केट ने 27 EMA के नीचे भी आने की कोशिश की है। कहां से की है, इस वाले एरिया से नीचे आया है मार्केट। तो इस तरह से बहुत जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, आप पहले पेशेंस रखिएगा कि कहां पर हमारा सेटअप बन रहा है, क्यों बन रहा है। और यहां पर 27 EMA के ऊपर आ गया है, मार्केट रीचेक करने आया हुआ है, तो यहां पर हमें होल्ड करना पड़ेगा। जब तक हम अब इंतजार नहीं करेंगे तो तब तक एंट्री हम नहीं ले सकते हैं। एंट्री का पता कैसे चलता है मुझे, 9 EMA के नीचे कैंडल क्लोज हुई, अगली 5 मिनट की कैंडल उसी के नीचे क्लोज हुई, लेकिन उसके ऊपर अभी ब्रेक नहीं हुआ है। अब मार्केट यहाँ कुछ देर ट्रेड तो करे, यहाँ ट्रेड करे, उसके बाद जाना शुरू करता है और प्राइस एक्शन भी बोलता है, तो मैं 27 EMA को ट्रेड करते हुए चलता और 9 EMA को लेते हुए चलता। अब यहाँ पर हुआ क्या, यहां पर क्या है, फिर से 9 EMA के अंदर आने की कोशिश कर रहा है। अगर यहां से देखेंगे, ये मेरा सपोर्ट है, पहली बार सपोर्ट लिया, पहले यहां से सपोर्ट लिया था, फिर यहां से सपोर्ट लिया, फिर यहां से सपोर्ट लिया, यानी कि 3 बार यहां पर मार्केट सपोर्ट ले चुका है। अब यहां से अगर देखेंगे तो यहां से मार्केट ट्रेंडिंग हो रहा है, तो एक ट्रेंड लाइन मुझे हल्की सी यहां से ऐसे खींच दी। अब यहां से अगर मार्केट नीचे आएगा तो मार्केट क्या करता है, ट्रेंड को चेंज करने की कोशिश करता है। तो क्या हमें वहां पर एंट्री मारनी है, तो वो आप अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से एंट्री मारेंगे। कई लोग क्या करते हैं, ट्रेंड लाइन के हिसाब से एंट्री मारते हैं, कई लोग अब इंडिकेटर के हिसाब से एंट्री मारते हैं, कई लोग लो और हाई ब्रेक होने पर एंट्री मारते हैं। तो हर किसी के अपने अपने तरीके मार्केट में होते हैं जहां पर उन्हें मोमेंटम
लगती है कि यहाँ से मोमेंटम आ सकती है। अब यहाँ पर मार्केट क्या करता है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है। ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो नीचे क्या है, नीचे लो है। अब यहां पर जो हमारे स्टॉप लॉस कटेंगे ये सिर्फ ऑप्शन बायर के स्टॉप लॉस कटेंगे, ऑप्शन सेलर के यहां पर यहां से स्टार्ट होंगे कटने, वो लोग स्क्वायर ऑफ यहां से करेंगे और यहां पर नई एंट्री बननी शुरू होती है। मार्केट यहां पर अगर आप देखेंगे तो 80,500 पे। अब सबसे बड़ी चीज, कई बार लोगों के मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि सर मार्केट को जब निकलना होता है वो उससे पहले जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कॉल साइड के लिए इसने ब्रेक किया। ये चीज़ें जब मैं दिन में आ गया था तो मैं यहाँ पर खोला हुआ था मैंने टर्मिनल, तो मैं देख रहा था पहले क्या क्या उसने कॉल वालों को फंसाया। कॉल वालों को फंसाने के बाद मार्केट क्या हुआ, नीचे आ गया। अब यहाँ पर क्या हमें यहाँ पर एंट्री लेनी चाहिए, अब ये डिसाइड उस पर निर्भर करेगा कि आप किस सेटअप पर, आपका रिस्क रिवॉर्ड क्या बन रहा है, आपको एंट्री मारनी चाहिए या नहीं मारनी चाहिए। यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहीं पर आपको एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये रेजिस्टेंस है, ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही है, मार्केट हायर हाई हायर लो बनाते हुए चल रहा है। तो यहां पर हमें वेट करना चाहिए, या तो मार्केट इसके ऊपर चले जाए, ट्रेड करे यहां पर, ट्रेड करने के बाद क्योंकि यहाँ पर 27 EMA अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर कौन सी चीज़ एक्टिवेट हुई है, यहाँ पर 9 EMA यहाँ पर एक्टिवेट होने की कोशिश कर रहा है। अब 9 EMA से पहले ये वाली कैंडल जो 9 EMA के अंदर क्लोज हुई है, कम से कम इसको मार्केट अगर ब्रेक करे सीधे तो यहाँ पर अच्छी एंट्री हमें मिल सकती थी, या हमने यहाँ पर एंट्री ऑलरेडी पहले से लगा कर रखी है और इस वाले बाउंस बैक में अगर अच्छा हमें स्कैल्पिंग ट्रेड मिल जाता है तो ही हम यहाँ पर एंट्री लेने की कोशिश करेंगे, अदरवाइज हम यहाँ पर एंट्री लेने की कोशिश नहीं करते। अब यहाँ पर फिर से मैं 27 को खोल रहा हूँ और 9 EMA को क्लोज कर रहा हूँ, तो 27 EMA के ऊपर मार्केट आ गई। अब यहाँ पर ये मेरे पास लो है, तो कई बार अगर आप देखेंगे अच्छे टीचर्स के, अगर आप यूट्यूब देखे होंगे या कभी भी आपने देखे होंगे, वो लोग हमेशा क्या करते हैं, या तो हाई ब्रेक करने में खरीदने की कोशिश करते हैं या लो ब्रेक होता है तब खरीदने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वहां पर मोमेंटम मिलने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। और वही चीज़ यहाँ पर भी हो रही है। अब यहाँ पर क्या है कि ट्रेंड लाइन, जो ये ट्रेंड लाइन है, ये अभी हायर हाई हायर लो अभी भी बना हुआ है मार्केट पे। मार्केट ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे, रीचेक करे, उसके बाद जाना शुरू करे तो यहाँ पर मोमेंटम आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। सिर्फ इंडिकेटर ही काफ़ी नहीं होता है, इंडिकेटर के साथ लो हाई ट्रेंड लाइन, ये सारी चीज़ें हमें आनी चाहिए। प्राइस एक्शन हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पर प्राइस एक्शन कर क्या रहा है। और अगर मैं एंट्री मारता हूँ, इसकी क्लोजिंग पर अगर मैं एंट्री मारता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर मारी थी, मैंने यहाँ पर एंट्री मारी थी, इसके हाई पे यहाँ पर इसके करीब में मैंने एंट्री मारी, मैं यहाँ पर वापस आ गया। हो सकता है कि मार्केट यहाँ से अगर नीचे आ जाता, यहाँ से मार्केट नीचे तो नहीं आया, मार्केट ऊपर गया, वो अलग मैटर है। और अगर ऊपर गया तो यहाँ पर मुझे लालच करने की ज़रूरत नहीं, ये नहीं कि मैं कल को अपना माइंड सेट फिर से चेंज कर लूँगा, अरे यार कल तो मार्केट गया था आज भी जा सकता है, तो मैं इस तरह का नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ अपने डिसिप्लिन पर ज़्यादा विश्वास रखता हूँ कि मुझे डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग करनी चाहिए, क्योंकि विदाउट डिसिप्लिन मैंने काफ़ी यहाँ पर नुकसान झेला हुआ है। और जब मैं डिसिप्लिन पर ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया तो उसके बाद जाकर के मेरा प्रॉफिट जो है वो आना शुरू हुआ। अब यहाँ पर देखेंगे सीधे लंबी कैंडल पर भी आप एंट्री नहीं मार सकते हैं, क्योंकि मार्केट कहीं भी पलट सकता है। मार्केट ने 27 EMA के ऊपर क्लोज दिया, अब जिस कैंडल को क्लोज किया उसी को पूरी तरह से मार्केट ने नीचे इनगल्फ कर लिया है। ये देखेंगे तो यहाँ पर इनगल्फिंग कैंडल बनी हुई है, पूरी तरह से क्लोज हो गया। नीचे क्या है, लो है। अब यहाँ पर लो पर क्या करता है, लो के पास आता है, फिर से सपोर्ट लेने की कोशिश करता है। अब कई लोग क्या होगा ना, यहाँ पर सपोर्ट लेगा तो उसके बाद एंट्री मारना शुरू करता है और बाद में पता चलता है कि उनको पूरा नुकसान हो गया। ये भी कभी मत करिए। जैसे यहाँ पर आया मार्केट, यहाँ पर सपोर्ट ले रहा था, सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ने ऊपर को ब्रेकआउट किया, तो यहाँ क्या थे, छोटे छोटे स्टॉप लॉस थे। किसके थे, ऑप्शन बायर के यहाँ पर स्टॉप लॉस थे, तो इसलिए मार्केट यहाँ से घूम गया। अब मार्केट एक बार, दो बार, तीन बार, चौथी बार यहाँ पर आ रहा है। चौथी बार यहाँ पर आने के बाद सपोर्ट लेने की कोशिश करता है, ऊपर जाता है,
ऊपर आने के बाद इसका ब्रेकआउट करता है। अब ये ब्रेकआउट हुआ या नहीं हुआ ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा आपको ऑप्शन चार्ट से। ऑप्शन चार्ट पे क्या उस तरह का हुआ या नहीं हुआ। यहां पर अगर आप देखेंगे ये वाली कैंडल, ये प्रॉपर वही चीज बना रही है जो हमारा यहां पर बन रहा है, यानी कि प्राइस एक्शन सेम टू सेम बना हुआ है यहां पर। और अगर आप ऑप्शन चार्ट को देखेंगे, यहाँ पर प्राइस है आपका 80,400 का। तो अब यहाँ पर शाम का समय है तो हम लोग क्या खोलेंगे, 80,300 के हम कॉल को देखेंगे कि यहाँ पर क्या वो सपोर्ट ले रही है मार्केट या नहीं ले रही है। अब ये देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, इस वाले एरिया पर दो ग्रीन कैंडल बनी, लेकिन क्या है, विक ऊपर से आई हुई है। मार्केट ने इस वाली एरिया से सपोर्ट लिया था, ये वाली एरिया से सपोर्ट लिया था, और मार्केट ने इसको ब्रेक किया प्रॉपर। अगर यहां पर अगर आप वॉल्यूम देखेंगे इसका, तो पहली वाली कैंडल से कई ज्यादा नीचे आता है और प्राइस नीचे क्लोज होता है। प्राइस नीचे क्लोज होता है। अब प्राइस जब नीचे क्लोज हुआ, आपने यहां पर एंट्री मारी है, अगर या आपने एंट्री मारी तो आपका स्टॉप लॉस कहां होगा, इस वाली एरिया पर होगा। आप इतना स्टॉप लॉस नहीं ले सकते। यहां का अगर स्टॉप लॉस लेंगे तो आप बहुत ज्यादा नुकसान में आ जाएंगे, आपका कैपिटल पूरी तरह से चली जाएगी। यानी कि वो कहाँ है, ये है। अब यही चीज मार्केट यहां से सपोर्ट ले रहा था, मार्केट यहां से सपोर्ट ले रहा था, यहां पे आता है मार्केट, यहां से आता है, ऐसे आता है, ये आता है, यहां से सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करता है, ये वाले को मार्केट ब्रेक करता है। अब कई बार क्या होता है, लोग यहां पर एंट्री ले लेते हैं या इस वाली एरिया पर यहां पर एंट्री ले लेते हैं। अगर आपने यहां पर एंट्री ली है तो आपका स्टॉप लॉस या तो ये वाली कैंडल का हल्का सा उसके नीचे का आपका स्टॉप लॉस बनता है। उसके बाद मार्केट आपके जो आपने ट्रेड लिया था उसी के अगेंस्ट से जाता है। अब प्रॉब्लम कहाँ होती है, प्रॉब्लम होती है जब इस तरह की विक नीचे आती है तो हम लोग डर जाते हैं। जबकि आपने ट्रेड बिल्कुल सही लिया था। ट्रेड काहे पे लिया था, लो के ब्रेक होने पर आपने ट्रेड लिया था। लो ब्रेक होने के बाद जब आपने ट्रेड लिया था तो यहां पर अगर 313 पे आपने लिया तो 313 के बाद 435 यानी कि 100 पॉइंट आपको मिल जाता है। यहां पर करिए आपको 100 पॉइंट आपको मिल जाता है। या तो आप 100 पॉइंट पे चले जाइए। अगर 100 पॉइंट पे नहीं आ रहे हैं, यानी कि आपका स्टॉप लॉस यहां पर कितना बन रहा था, 316 और 248, यानी कि 50 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस बन रहा था, 2x आपको यहां पर मिल जाता है। अब होता क्या कि हम लोग कई बार डर के मारे क्या करते हैं, यहां पर अपना स्टॉप लॉस को काट देते हैं, जबकि थोड़ी देर में जब मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है तो फिर से हम एंट्री मारने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से अगर आप ट्रेड को समझने की कोशिश करेंगे, 27 EMA क्या कर रहा है, 27 EMA के नीचे जब आता है, ये 27 EMA के नीचे फिर से आता है मार्केट, 27 EMA के नीचे आता है, ऊपर जाता है, फिर 27 EMA का लो ब्रेक करता है। अब जैसे ये 27 EMA के नीचे आया, 27 EMA के बाद जब लो ब्रेक करने लगा तो यहां पर एक एंट्री मारने की कोशिश की, तो थोड़ा सा ही सही लेकिन मुनाफा यहां पर हुआ। अब जैसे यहां पर अगर पुट साइड को अगर आप देखेंगे, ये वो कैंडल है, ये वाली, मार्केट ऊपर जाता, फिर ये वाली कैंडल पे एंट्री नहीं ली। ये वाली कैंडल आपकी ये है 10:40 की कैंडल, ये कैंडल है, इसके ऊपर या यहाँ पर अगर आपने एंट्री मारी 257 में तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ। लेकिन जब कैंडल नीचे आई तो उसके बाद क्या हुआ, पूरी तरह से डर के मारे हम लोगों ने क्या किया, स्टॉप लॉस अपना काट दिया। या तो हम ये देखें कि हम लोग छोटा प्रॉफिट लेकर के यहाँ से चले जाएं क्योंकि मार्केट लो ब्रेक नहीं कर रहा है, या उसी तरीके से ट्रेड करें जो हमारा सेटअप है। अगर आप सेटअप को नहीं समझेंगे तो सेटअप के साथ साथ प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है, ट्रेंड क्या बोल रहा है, वहां पर नज़दीक में कोई सपोर्ट है, क्या मैं सपोर्ट तोड़ने का वेट करूं, या मैं, जब तक आप पेशेंस नहीं रखोगे अपने आप पे, अगर इमोशनली ट्रेडिंग करने की कोशिश करोगे तो यहां पर आपके ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉप लॉस कटने शुरू हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको इसमें कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। 19 अगस्त के बाद आपको एक पूरी तरह से एक वीडियो मिल सकता है क्योंकि उस वीडियो पर मैं काम कर रहा हूँ। 19 तारीख के बाद हो सकता है कि आप लोग को एनालिसिस वीडियो कुछ एक हफ्ते के लिए या 2 या 10 दिन के लिए आपको वीडियो ना मिल पाए, लेकिन वो वीडियो आपको दिखाई देंगी।
आप अगर टेक्निकली भी मार्केट को देख लेते हैं या उसे समझ लेते हैं और पेशेंस के साथ, इमोशंस कंट्रोल करके अगर पेशेंस के साथ अगर आप लोग ट्रेडिंग करते हैं तो डेफिनेटली आप यहाँ पर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने कमेंट्स ज़रूर डालिएगा। थैंक यू वेरी मच।